ये कहानी स्टार्ट होता है 2025 में। दुनिया के अंदर एक ऐसी वायरस फैल गया है वो इंसानों को जम्बियों में कन्वर्ट कर दे रहा है। और तो और जम्बी वाले इंसान किसी को काटते हैं तो वो दूसरा आदमी भी कुछ ही सेकंड में जम्बियों में कन्वर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से दुनिया अब पूरी जम्बियों के कंट्रोल में आ चुका था, क्योंकि सोल्जर भी उस वायरस के जैकेट में आ चुके थे। सब कुछ न्यूज में पहले से लोगों को बता दिया गया था, जिसकी वजह से बचे कुछ लोग किसी सेफ प्लेस में जाने के लिए निकल रहे थे। और उस भागदड़ के बीच हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिनमें मदर और दो बच्चे को दिखाया जाता है। और उन दोनों बच्चे का फादर उन्हें एक सेफ प्लेस में आने के लिए गाइड कर रहा था। दरअसल उसके पिता एक पायलट है और वो किसी दूसरे प्लेस में है। जिसके बाद वो फैमिली अपनी सामान पैक करके अपनी कार की तरफ भागने लगी। पर उसी बीच मदर के ऊपर एक जम्बी हमला करके मदर को घायल कर देता है। ये देखकर छोटी सी बच्ची कार के नीचे चली गई, पर उस छोटी सी बच्ची का भाई अपनी मॉम के पास ही रह गया, जिसकी वजह से जम्बी उसे भी काट कर घायल कर देता है। जिसके बाद वो जम्बी दूसरी तरफ की साउंड सुनकर वो दूसरे घर के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। और तभी अचानक उस लड़की की मदर धीरे धीरे करके जम्बियों में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो अपने बच्चे के ऊपर ही हमला करने के लिए आ गई। पर उसी समय जैक नाम का एक आर्मी सोल्जर वहाँ पर आके उस जम्बी वाली औरत को गन से शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो उस छोटी सी लड़की को गाड़ी के नीचे से बाहर करके उसको सबसे पहले भरोसा दिलाया कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। दरअसल इस लड़की का नाम एबिगल है। जिसके बाद जैक एबिगल को अपने गले से लगा लेता है। जिसके बाद एबिगल के भाई को भी जैक मार देता है, क्योंकि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जिसके बाद एबिगल और जैक यहाँ से जंगल की तरफ निकल गए। और तभी यहाँ से सिंक आउट होकर हमें 10 साल के बाद दिखाया जाता है। और तभी हमें पता चलता है दुनिया में बहुत कम लोग ही बचे हैं, जिसकी वजह से अब बड़े बड़े शहर खंडर बन चुके हैं। जिसके बाद हमें जैक और एबिगल को जंगल के अंदर दिखाया जाता है। और अब वो लोग जम्बियों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। दरअसल 10 साल के बाद जम्बी इंसानों की तरह सोच समझ भी पाते हैं, जिसकी वजह से जम्बी अब खूंखार बन चुके हैं। और तो और वो लोग जब भी किसी के ऊपर हमला करते हैं तो आसपास की जम्बियों का ग्रुप को भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से एबिगल और जैक किसी भी एक जम्बी को मारने के बाद उस जगह से तुरंत ही दूसरी जगह पर निकल जाते थे, ताकि जम्बी उनका लोकेशन पता न कर पाए। और उस सफर के बीच जैक एबिगल को बहुत सारा ट्रेनिंग भी देता है, ताकि वो कभी भी अकेला हो जाए तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और इसी तरह वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। पर तभी वो दोनों ऊंचाई से देखते हैं कि एक आदमी जम्बियों से बचने के लिए जम्बियों से लड़ रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों उस इंसान को बचाने के लिए अपनी स्नाइपर निकालकर जम्बियों के ऊपर हमला करने लगे। जिस दौरान गलती से एबिगल की गोली उस आदमी को भी लग जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद वो दोनों नीचे आकर उस आदमी की कुछ सामान उठा लेते हैं। और उसी बीच जैक एबिगल को बहुत ज्यादा डांटता भी है, क्योंकि उसने जैक के रोकने के बाद भी उसने जम्बी के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से वो गोली जाकर जम्बी और इंसान को लग गई। और वो दोनों और कुछ लूट पाते उससे पहले ही वहाँ पर उस मरे हुए साथियों के आदमी आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एबिगल और जैक को अपनी बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। जिसके बाद एक लड़की जाकर अपनी मरे हुए साथी की डेड बॉडी को चेक करता है, और उसके बॉडी में वो गोली का निशान देखकर उन दोनों को मारने के लिए जा ही रहा था। और उसी समय वहाँ पर बहुत सारे जम्बी आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उनके साथ गाड़ी के अंदर दो कपल भी बैठे हैं। आदमी का नाम डेविड और की वाइफ का नाम जोसिया होती है। और तभी हमें पता चलता है जोसिया फिलहाल प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से ये लोग किसी सेफ प्लेस की तलाश में आ रहे थे, ताकि जोसिया अपने बच्चे को जम्बियों से दूर रख सके। और उसी बीच वहाँ पर बहुत सारे जम्बी आ चुके थे, जिसकी वजह से जैक और एबिगल डेविड और जोसिया की गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों वहाँ से गाड़ी से निकल गए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर ज्यादा जम्बी होने की वजह से मरे हुए साथियों का साथी भी वहाँ पर जम्बियों को काटने की वजह से जम्बी बन जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो चारों गाड़ी से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो गाड़ी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो चारों गाड़ी से उतर के पैदल चलने लगे। और अब रात भी होने वाला था, जिसकी वजह से वो सब पास की एक बिल्डिंग के घर में पनाह लेते हैं। वहाँ पर जैक डेविड और जोसिया को पूछता है, आखिर तुम लोग कहाँ पर जाने के लिए इस तरफ आ रहे थे? हम लोगों को रेडियो से एक मैसेज मिला था कि इस इलाके में आसपास एक सर्वाइवर कैंप है। और वो कहता है वो सर्वाइवर कैंप पानी के अंदर मौजूद है, बहुत सारे बोट को जुड़े हुए, जिसकी वजह से वहाँ पर जम्बी जा नहीं पाते हैं। और वो लोग हमें बताए कि हमारी तरह कई सारे लोग वहाँ पर पहले से ठहरे हुए हैं। ये सुनने के बाद जैक पहले तो उनकी बातों का भरोसा नहीं करता है, पर वो एबिगल की फोर्स करने पर जैक उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद जैक सोने से पहले बिल्डिंग के चारों तरफ एक एक बम का ट्रैप लगा देता है, ताकि वहाँ पर कोई भी जम्बी आए तो उन लोगों को जल्दी से पता चल जाए। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते
देखते हैं जम्बी उनकी लोकेशन को फॉलो करते हुए इन लोगों की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड रेडियो से उस सर्वाइवर कैंप के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पर सिग्नल नहीं मिलते, जिसकी वजह से डेविड वहाँ पर बात नहीं कर पाता है। जिसके बाद अब सुबह हो चुका है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो सारे जम्बी एबिगेल और जैक जिस बिल्डिंग में ठहरे थे उस बिल्डिंग के पास आ जाते हैं, पर कुछ जम्बी वहाँ पर जैक के लगाया गया ट्रैप से ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं। ये देखकर वो जम्बी का लीडर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से में बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और ये सब कुछ वो चारों दूर से सुन लेते हैं। जिसके बाद वो चारों जल्दी से यहाँ से निकलने लगे और उन लोगों का लोकेशन पता करते हुए वो जम्बी भी आ रहे थे और तभी वो लोग एक हवाई अड्डा के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक पुरानी प्लेन को ढूंढकर उसको चलाने की कोशिश करने लगी, पर उसी बीच जम्बी भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे, जिसकी वजह से सारे जम्बी जल्दी उनके पास पहुंचने लगी। जिसकी वजह से जैक अपनी बंदूक उठाकर जम्बियों के ऊपर गोली चलाने लगा, पर वो जम्बी तादाद में बहुत सारे थे, जिसकी वजह से वो लोग कुछ जम्बी मरने के बाद भी तादाद में बढ़ते हुए जा रहे थे। पर किसी तरह एबिगेल जम्बी के आने से पहले उस प्लेन को चला लेती है। हालांकि वहाँ पर कुछ जम्बी उस एयरप्लेन को पकड़ लेती है, पर जैक उन सब को अपने गन से शूट करके नीचे गिरा देता है और इसी तरह वो लोग कई मुसीबत के बाद हवा के अंदर चले गए, पर वो लोग बहुत दूर जा नहीं पाते क्योंकि वो पुराना प्लेन था, जिसकी वजह से उसकी इंजन हिट होकर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो चारों तेजी से जाकर नीचे गिरे, पर वो चारों किसी तरह उस प्लेन से सरवाइव कर लेते हैं। हालांकि उनके शरीर पर गिरने से छोटा मोटा चोट लगता है। जिसके बाद वो चारों चलते चलते एक बहुत बड़ी रेल के डिब्बे के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रेल जम्बियों की वजह से क्रैश हुआ था। इसकी वजह से वो सब वहाँ पर आज की रात ठहरते हैं और उसी बीच हमें पता चलता है डेविड बहुत पहले से जम्बियों से घायल है, पर वो चोट छोटा सा था पहले, जिसकी वजह से जम्बी का प्रभाव धीरे धीरे उसके बॉडी में हो रहा है। हालांकि वो वहाँ पर अपने आप को शूट करके मारने की कोशिश करता है वहाँ पर वो अपने आप को मार नहीं पाता क्योंकि उसकी पत्नी पेट से था, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द सर्वाइवर कैंप पर पहुंचाना चाहता था उसकी बीवी को, ताकि उसकी बीवी बिना कोई खतरे के अपने बच्चे को पैदा कर पाए। और सुबह होता है, फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे और उसी बीच जैक को डेविड का घाव दिख जाता है और वो वहाँ पर डेविड को मारने की कोशिश करता है, पर डेविड वहाँ पर जैक को बताता है कि वो किस तरह से अपनी बीवी और बच्चे को सर्वाइवर कैंप पर पहुंचाना चाहता है ताकि वो एक चैन की मौत मर सके। इस सुनने के बाद जैक उसे छोड़ देता है। के बाद उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसका नाम नॉर्टन है और उसका एक पुराना घर भी था और उसके पास बहुत सारी खाने पीने का सप्लाई भी मौजूद था। जिसके बाद वो लोग नॉर्टन को उस सर्वाइवर कैंप के बारे में बताते हैं कि वो लोग जम्बियों से बचने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनकर नॉर्टन भी पहले उनका सपोर्ट करता है और नॉर्टन उस जगह के बारे में उन्हें और भी थोड़ा जानकारी भी देता है। इसके बाद वो चारों नहाने के बाद डिनर करते हैं, पर वो लोग अचानक एक एक करके वहाँ पर बेहोश हो गए। दरअसल नॉर्टन ने उन चारों के साथ धोखा किया है। जिसके बाद वो डेविड जो आधा जम्बी था उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। दरअसल नॉर्टन के पास एक हथियार है जो जम्बी को कंट्रोल कर सकता है और उन जम्बियों को अपने हिसाब से काम भी करवा सकता है। जिसके बाद वो चारों को लेकर वो बेसमेंट में बांध देता है। जिसके बाद हमें उसकी असली इरादों के बारे में पता चलता है। दरअसल उसकी बीवी एक जम्बी बन चुका है और उसको बचाने के लिए नॉर्टन लोगों को पकड़ के अपनी वाइफ को खाने के रूप में देता है और वो इसी तरह अपनी बीवी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके जम्बियों को कंट्रोल करने वाला डिवाइस बना लिया है। जिसके बाद वो अपनी जम्बी बीवी को पिंजरे से खोल देता है और वो अपनी बीवी को कंट्रोल करके उन चारों के ऊपर छोड़ देता है। पर जैक और एबिगेल एक ट्रेंड फाइटर थे, जिसकी वजह से वो लोग उसकी बीवी को पैर से ही मार मार के उसको घायल कर देते हैं। जिसके बाद वो चारों अपने हाथ खोलकर नॉर्टन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, पर नॉर्टन वहाँ से निकल कर कहीं पर छुप जाता है। जिसकी वजह से वो चारों एक गाड़ी पकड़ के वहाँ से आगे निकल गए, पर जैक और एबिगेल के पीछे जॉम्बी पहले से आ रहे थे, जिसकी वजह से वो जॉम्बी उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर जैक जॉम्बियों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगा, पर वो गाड़ी एक जगह पर जाकर एक गिरा हुआ पेड़ से टकराकर रुक जाता है। जिसकी वजह से वो चारों पैदल ही आगे बढ़ने लगी और डेविड की पत्नी प्रेग्नेंट था, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड को खो रहे थे। जिसकी वजह से जॉम्बी उनके करीब आते हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से जैक और एबिगेल और उसकी पत्नी उस सर्वाइवर कैंप तक पहुंच गए। पर वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी होने की वजह से डेविड वहाँ पर मारा जाता है। वो सर्वाइवर कैंप बहुत सारे बोट को जुड़े हुए पानी के बीच में था, जिसकी वजह से जॉम्बी वहाँ पर जा नहीं पाते हैं। पर वो तीनों उस सर्वाइवर कैंप में पहुँचने के बाद जोसिया की डिलीवरी वहाँ पर हो जाती है और उसकी एक बच्ची होती है। पर जोसिया डेविड को वो बच्ची सौंप के वहाँ पर मारी गई और तभी हम सुबह नॉर्टन को देखते हैं। वो सारे जॉम्बियों को इकट्ठा करके उस सर्वाइवर कैंप
एब्राहम के ऊपर हमला करने के लिए प्लान कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एबिगेल वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गया था, जिसकी वजह से एक लड़का उसे एक खुफिया राज के बारे में उसे बताता है। इस नाव के अंदर बहुत सारे रिमोट कंट्रोल बम सेट किया गया है ताकि किसी इमरजेंसी में इसे ब्लास्ट करके जम्बियों को खत्म किया जा सके। और वो लड़का उस नाव से भागने के लिए एक सीक्रेट रास्ता भी दिखाता है। और उसी समय बोट के ऊपर जम्बी आ जाते हैं नॉर्टन की मदद से, और वो जम्बी एक एक करके बोट के सारे लोगों को काटने लगी। और कुछ ही समय में ही बोट के आधे लोग इन्फेक्ट हो गए। उससे भी नॉर्टन अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए जैक के पास चला जाता है, पर जैक एक ट्रेंड फाइटर था जिसकी वजह से नॉर्टन को वो हरा देता है। और अंत में वो उसकी डिवाइस को भी तोड़ देता है जिससे जम्बियों को वो कंट्रोल करता था। जिसके बाद जैक एबिगेल के साथ उस खुफिया रास्ते से इस बोट से निकल गया, और अब नॉर्टन की डिवाइस टूट गया था जिसकी वजह से वो जम्बियों को कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से जम्बी उसे भी काट खा जाते हैं। जिसके बाद बच्चे कुछ बोट के बहुत सारे लोग उस खुफिया रास्ते से बाहर आ जाते हैं जमीन में। जिसके बाद एक लड़का उस रिमोट को दबाता है, जिसकी वजह से बोट में बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से बोट में जितने भी जम्बी थे वो सब मारे गए। और अब जमीन पर जितने भी लोग थे वो सब अब एबिगेल और जैक को अपना लीडर मानने लगी। जिसके बाद वो सब एक नया ठिकाना की तरफ निकल गए, जो कि एक समुद्र के बीच में एक आइलैंड था, और वहाँ पर इंसान डेवलप कर सकती है। इसी के साथ ये मूवी ऐसे एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यह मूवी 2025 में आई थी। IMDb पर इस मूवी को 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है।